चलो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताओ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पूरा सेंटेंस। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उसे काटती हुई मैंने एक लाइन बना दी तो उसके क्या बोलते हैं? कैसे मतलब? दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको काटती हुई मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ये पैरेलल है और ये, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। क्या क्या एंगल अगर ट्रांसवर्सल बना दी मैंने तो कौन कौन से एंगल क्रिएट हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और मतलब लीनियर पेयर बने। हाँ ठीक। कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है सारा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है जी, अंशिका जी आ जाओ। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम करते हैं, 5 क्राइटेरिया यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? एस एस एस, साइड एंगल साइड, नहीं पूरी उसके साथ बताना है। ट्रिपल एस बता दिया तो उसकी फुल फॉर्म भी बतानी है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, हाँ, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो क्या बोलते हैं? शॉर्ट भी बताओ और फुल फॉर्म बताओ। RHS, तभी तो याद रहेगा। हाँ, और एक और रह गया, ट्रिपल एस हो गया। सर और कौन सा हो गया? RHS हो गया इसका। हाँ, डबल एस हो गया शायद। यस सर। साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड हो गया। एक और रह गया शायद, क्या रह गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रह गया। आजा, बैठ जा बैठ जा। एंगल साइड एंगल रह गया, ठीक है। अंशिका, ये है हमारी पिक्चर, दिखाई दे रही होगी? यस सर। अगर ये वाला एंगल हम लिख दें, ये एंगल है 60 डिग्री का, ये वाला, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकती है कितना होगा? 60 ही होगा। क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 60 है, ये कितना होगा बेटा? सर ये होगा 120। क्यों? लीनियर पेयर से सर ये 180 होगा। लीनियर पेयर से 180 बन जाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड वाला, सर, और ये है इसके डायगोनल। अगर ये 5 है, ये 5 है ना, ये 6 है, ये 6 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। क्यों? कारण बता। पता है तुझे कारण? ये 5 5, ये 6 6 का मतलब समझ रही है ना? तो ABCD। सर कैसे बताऊं? मतलब ये मैंने 5 और 5 कहे हैं, हाँ। ये कहे हैं 6 6, ये क्वाड्रिलेटरल था, हमें पता नहीं था कि क्या है, हमने तो सीधा इसे क्या कहा? क्वाड्रिलेटरल। आपने कहा कि ये पैरेललोग्राम, तो किसी ना किसी बेसिस पे कहा होगा ना, कुछ ना कुछ सबूत होंगे तेरे पास इसे पैरेललोग्राम कहने के। वो क्या है? वो आधार क्या है जिससे कि पैरेललोग्राम? सर ये मतलब अपोजिट साइड इसकी इक्वल है। कहाँ है अपोजिट साइड? मैंने इक्वल कहाँ कहा है? कोई और बता सकता है? डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके, देख। तो जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। गुंजन, गुंजन तू सीधे सीधे प्रॉपर्टी बता पैरेललोग्राम की। माइक को क्लोज रख। हाँ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल। चलो ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। और पैरेलल एक पेयर इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। कोई भी एक अपोजिट साइड का अपोजिट साइड का जो पेयर है वो इक्वल भी होगा और आपस में पैरेलल भी होगा, ठीक है। अगर एंगल ए पैरेललोग्राम में, सुन आप भी सुनते रहना, अगर एंगल ए पैरेललोग्राम में 120 है तो एंगल सी कितना होगा? 120 है। डी कितना होगा? डी 60। कैसे? क्योंकि सर ये पैरेललोग्राम
हाँ हाँ ठीक है। पैरेललोग्राम के एक ही साइड बनने वाले दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। सॉरी सर, कंफ्यूज हो रही है, पढ़ती तो है थोड़ी सी, मुझे लग रहा है पढ़ती तो है। इंटीरियर एंगल बनेंगे। इसे बताने का तरीका ये रहेगा कि इसकी दो साइड क्या होंगे, पैरेलल, उसको ये ट्रांसवर्सल काट देगी, तो ए की तरफ बनेंगे तो एंगल वो 180 का होंगे। ठीक है, अगर ए हमारा 120 है तो सी कितने का होगा गुंजन? 120 है तो सी सर 60 का होगा। ए और सी तो अपोजिट होते हैं। सॉरी सर, मैं भी बता रही, अपोजिट साइड से अपोजिट होते हैं तो 60 का होगा। थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो, है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है? स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और रोम्बस के नहीं होते। चारों साइड इक्वल होते हैं क्या? नहीं, यस सर, चारों साइड इक्वल। यस सर। ठीक, पता है ना रोम्बस का? इसे पता नहीं है अंशिका को? पता है रोम्बस का क्या क्वालिटी है रोम्बस की? सर इसमें साइड में पैरेललोग्राम है। हाँ, और उसकी चारों साइड इक्वल है। अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर में भी अंतर पता है? पता है? सबसे डिफिकल्ट पूछ रहा है प्रतीक क्या और क्वेश्चन का है जो कि हम डिस्कस करके आए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। चलो जी, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। चार हो जाएंगे, चलो ठीक है। और क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में सारा का सारा लिखा नहीं हुआ है जो प्रूव करके आए हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, किस पे करते हैं? क्वेश्चन के बेस पे भी बता सकते। अरे क्वेश्चन तभी तो बनाया जब वो है, क्वेश्चन के आंसर से ही तो क्वेश्चन बना है। वे बाइसेक्ट करते हैं और जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता फटाफट, छुट्टी होने वाली। उनकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और लीनियर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। एक पेयर जो कि इक्वल भी हो। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर है प्रतिज्ञा? रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसे हमें रेक्टेंगल बनाना है, प्रूव करना है, तो क्या करना चाहिए? ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल करना है ना प्रूव। ये पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पहले हमें 90 डिग्री का एंगल मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा? एक क्वेश्चन है इसी बेस पे। कैसे मान लेगी? बुक में 90 डिग्री का कैसे मान लेगी? एक क्वेश्चन है इसी बेस पे। हाँ, क्वेश्चन ही तो पूछा है, तो मान थोड़ी ना लेंगे तन्वी, मानेंगे थोड़ी। माना है उसमें? नहीं लिखा हुआ, कहाँ पे माना? किताब लेके आओ। अरे जब ये पैरेललोग्राम है उल्लू, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल, इसमें है ट्रांसवर्सल। दो उठाओ, दोनों को बराबर प्रूव करो। मानने की तो स्थिति नहीं, देख लेंगे। और रहो बढ़िया भाई, पैरेललोग्राम में मान थोड़ी ना लेंगे, बस ये देखना है कि दो एंगल उठाने। देखिए जरा कहाँ पे, 9th वाले लड़कों को भेज दो जरा बाहर, ये निकलवा देंगे। ABCD है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना बेटा, ये तो रेक्टेंगल दे रखा। पैरेललोग्राम है, उसमें मानना है। शो दैट द ईच एंगल ऑफ इट रेक्टेंगल इज राइट एंगल। हाँ, तो रेक्टेंगल तो दिया हुआ है ना, मैंने रेक्टेंगल थोड़े ना दिया तुझे, मैंने दिया पैरेललोग्राम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, रोम्बस को स्क्वायर बनाना है तो क्या करें? रोम्बस को स्क्वायर बनाना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, रोम्बस को स्क्वायर बनाना, अंशिका देख ले।
रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है बताओ? रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, एंगल उससे कम होता है, और स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होता है। बस यही करना। रोम्बस को अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें किसी ना किसी तरीके से उसको 90 प्रूव करना पड़ेगा एक एंगल को। चलो